हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं जीएस का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि संविधान सभा को लेकर के है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही अंदर आएंगे, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। मैं इसका एक सेकेंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं एक संविधान सभा का सब्जेक्टिव पार्ट इस तरीके से लेकर के आऊँगा। वहाँ पर केवल नोट पॉइंट लिखे होंगे, एक एक नोट पॉइंट अपने कॉपी में सजा लेना और उसके बाद आप लोग अच्छा सा और प्यारा सा अपना नोट्स बना लेना, जिससे कि संविधान सभा में किसी भी प्रकार का संविधान सभा से पूछा जाए तो वहाँ से आपके लिए बचकर ना जाए। यहाँ पर जो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ, बस यहाँ पर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक देखो आप जीएस की मजबूती आपकी तभी है जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो। ऑब्जेक्टिव का देखो मतलब क्या रहा, बहुत से बच्चे समझते हैं यार ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं फंसता है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी जीएस में कोई मजबूती नहीं है। अब देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं मार रहा हूँ। अगर आप लोगों ने संविधान सभा को वाकई में पहले पढ़ रखा है तो यहाँ पर आज मैं जो आपको ये संविधान सभा का लेक्चर यहाँ पर देने जा रहा हूँ, लगभग इसमें 35 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वो देखना, बिल्कुल यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने संविधान सभा को पहले से पढ़ा है और इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बना पा रहे हो और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो भी नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो यहाँ पर हम देखो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और संविधान सभा का सफाया करते हैं। जैसे कि देखो, आज की क्लास का मेरा यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। अब देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है। जीएस में यही एक पढ़ने की क्वालिटी होती है, आप क्वेश्चन को हड़बड़ाहट के साथ मत पढ़ो। जो कुछ भी आपको पढ़ना है, जीएस याद करना है, बहुत ही माइंड को कंसंट्रेट होकर के उसको पढ़ो और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो वो है, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हुए, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर देखो सभी ऑप्शन आपको ऐसे मिलने वाले होते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर सभी नाम हमारे इतने फेमस होते हैं, तो यहाँ पर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, उनको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 1922 ईसा में यह महात्मा गांधी के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी कि जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 1924 ईसा में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह किसके द्वारा मांग की गई थी कि 1924 ईसा में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान बिल्कुल यहाँ पर आपको देखो सन वाइज आपको याद रखना है। 1922 में, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, 1922 ईसा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1924 में, जैसे 2 साल हम आगे बढ़े, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो किया गया था, ऑप्शन नंबर सी एम एन राय के द्वारा किया गया था।
उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। तो संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. राय ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने सन 1936 ईसा में यह प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था 1936 ईसा में। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938। बिल्कुल आप लोग देखो सन वाइज याद करते चलोगे। 1922 में किसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी? महात्मा गांधी ने। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने। 1936 की यहाँ पर अगर देखो बात आई तो 1936 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, 1936 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? किस व्यक्ति ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बिल्कुल हम सनवाइज आगे बढ़ते चल रहे हैं। 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में मोतीलाल नेहरू और 1936 की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने, 1938 की बात आई तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 38 के बाद हम सीधा आ गए 42 में। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। आपको पता है 1942 में कौन सी योजना आई थी? क्रिप्स योजना। तो वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? देखो 1922 ये हमारा 1895 के बाद का सन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा 1922 के भी पहले की बात है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईसा में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बिल्कुल स्टार लगा लेना। सर्वप्रथम किसके द्वारा मांग की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आपको पता है कि भारत की संविधान सभा में, भारत के संविधान को बनाने में कैबिनेट मिशन प्लान कितना हमारे लिए उपयोगी रहा है। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जीएस का कोई भी टॉपिक है, जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी जीएस में किसी भी प्रकार की कोई मजबूती नहीं है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक के कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक भी आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो उस टॉपिक के जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी मजबूती नहीं होगी। यहाँ पर मैं देखो संविधान सभा का आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे अब जो भी आगे कंटिन्यू लेक्चर आएंगे वो मैं सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। सब्जेक्टिव किस तरीके से पढ़ाऊंगा जब मैं क्लास लेकर के आऊँगा, आप लोग खुद देखना कि इतने लाजवाब तरीके से, इतना
इतना प्यारा कंटेंट आपको मैं दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं संविधान सभा के लिए लगभग आपके लिए 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पर आज मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगा और 35 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेरा यहाँ पर सब्जेक्टिव वीडियो आएगा तो वहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो मैं जो सब्जेक्टिव अपने पार्ट लेकर के आऊँगा वहाँ पर एक एक लाइन यहाँ पर इस तरह से लिखती हुई चली जाएगी। तो आप लोग अपना प्यारा सा नोट्स बना लेना है। लगभग मैं 30 से 35 पॉइंट संविधान सभा में लिखाऊंगा। उसके बाद संविधान सभा की किसी भी बुक में, जैसे कि कोई आपका संविधान सभा का टॉपिक है, उसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, मैं वही 35-40 हद में 45-50 पॉइंट लिखवा दूंगा। उस 50 पॉइंट से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वो घुमा घुमा करके वही से सब तोड़ मरोड़ करके पूछा करते हैं। तो मैं सब्जेक्टिव में इतना कुछ करा दूंगा, आपसे वहां से कुछ भी पूछा जाए तो वो आपसे बच करके ना जाए। तो वो रहने वाला है मेरा पूरा सब्जेक्टिव का प्लान। तो यहाँ पर अभी आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं, उसके बाद मेरे कंटिन्यू जो भी लेक्चर आया करेंगे मैं भी यही पूरी कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव दूं, कि मेरे वो सब्जेक्टिव आपने वो लाइनें मेरी पूरी कवर कर ली हैं, 35-40 पॉइंट जो मैंने लिखा दिए हैं। फिर मैं उसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आऊँगा। जिन भी बंदे ने, जिन भी बच्चे ने मेरा वो सब्जेक्टिव वीडियो देखा है, तो फिर ऑब्जेक्टिव देखे, उसको देखने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि उसको पहले से वो लर्न होगा। फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से भी ना घुमा फिरा करके पूछा जाए, वो उसका आंसर वहां से निकाल लेगा, ढूंढ लेगा। तो यहां पर देखो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आगे सेशन को। तो उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? साइमन आयोग प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। देखो संविधान सभा में अगर कैबिनेट मिशन की बात आ जाए तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान सभा का, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? जो संविधान सभा के गठन में मेन कार्य रहा है वो रहा है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो यहाँ पर जो होगा देखो ऑप्शन हमारा कौन सा, कानपुर, यहाँ पर कानपुर, यहाँ पर देखो ऑप्शन थोड़ा सा कानपुर मुंबई थोड़ा सा लिख गया, यहाँ पर फैजपुर मुंबई लाहौर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फैजपुर। के बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बिल्कुल आपको पता होगा 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यहाँ पर देखो जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। यहाँ पर उपर्युक्त सही, उपर्युक्त यहाँ पर सभी होना चाहिए, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उपर्युक्त सभी। जैसे कि यहाँ पर आपको बिल्कुल पता होगा, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से संविधान सभा को पढ़ रखा है, 389 सदस्य टोटल थे। 389 में अगर यहाँ पर हम देखें तो 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य जो थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं, ए, बी और सी। जो हमारे ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही नहीं है, सभी सही हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए?
संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए। अब देखो यहाँ पर जब मैं संविधान सभा का ये पार्ट पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आपको एक नया आनंद आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वहाँ मैं जब भी लिखूंगा यानी कि संविधान सभा में यहाँ पर टोटल लिखूंगा 389। संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे। उसके बाद 389 में हमारे ऐसे बटे ब्रिटिश प्रांत से 292 इस तरीके से, उसके बाद देसी रियासतों से 93, उसके बाद यहाँ पर 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्रों से आए तो 289 में हमारे ये इस तरीके से बट गए। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में बात की गई संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे। तो ये आपके जो 292 हो गए, तो यहाँ पर इन 292 में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे, तो 208। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। अब देखो यहाँ पर पूछा गया पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। अब जब पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य बचे, 299। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। संविधान सभा पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब देखो ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292, 93 थे देसी रियासतों से और 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, वो आपको पता है। अब यहाँ पर पुनर्गठन की बात कही गई कि संविधान सभा में पुनर्गठन में अब देसी रियासतों में कितने थे, 93। पुनर्गठन के बाद कितने बचे, 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों मतलब ब्रिटिश प्रांतों की बात वही कही जा रही है। ब्रिटिश प्रांत में कितने थे, 292 सदस्य थे, 292 सदस्य थे। अब पुनर्गठन के बाद कितने बचे, 229 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश प्रांत में हम कितने सदस्य थे, हमारे 292, कितने थे, 292 थे। अब यहाँ पर देखो पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन के बाद कितने बचे, 2, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला 9 इधर आ गया, 229 केवल ये 2 और 9 को परिवर्तित कर दिया, ये 2 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 229। इस तरीके से देखो आप याद करते हो, याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 229 सदस्य बचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो जो एक प्रतिनिधि था वो 10 लाख की आबादी पर था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रांतों की विधानसभा ने, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं
लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो बिल्कुल आपको पता होगा हैदराबाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल में, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल विल बी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। देखो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। सेकंड ऑप्शन है, मुस्लिम लीग का संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उसके बाद उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? तो ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकन, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। उसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो प्रांतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल। तो बिल्कुल आपको पता है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने पढ़ाया, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1945, 1946, 1947, 1948। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। 1946 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कई क्वेश्चन देखो बनते हैं। अगर हम संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद यहाँ पर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, उसके बाद 9 दिसंबर 1946, 16 नवंबर 1946। जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो यही क्वेश्चन मैं भूल रहा था, बिल्कुल यहाँ पर भी वो क्वेश्चन आ चुका है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे वही थे, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखो हम बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देखो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखो मेरा रहा आज की क्लास का वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जिस भी किसी ने सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है तो बिल्कुल ये आंसर आप सभी को पता होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल कितने सदस्य थे, तो ये आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के जाना है, और ये भी बता के जाना है आज का सेशन कैसा लगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।